एक निश्चित संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 25 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 132 शेषफल आ रहा था, तो अब आपको करना क्या है, 25 से विभाजित। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 132 शेषफल आया था, जबकि 25 से विभाजित करना है, तो 25 से आप क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। जब 25 से काटेंगे तो 25 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 25 पंचे 125, इसका मतलब 5 बार जाएगा। अब शेषफल कितना बचेगा, तो ध्यान देना है आपको कि 7 बच जाएगा, 7 बचेगा। आपका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 7 आपका शेषफल निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 213 में जोड़े जाने पर प्राप्त योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो विभाजित हो जाएगा, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो 9 से जो विभाजित होने वाली संख्या है, तो कैसे चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 213 है, 9 से विभाजित करना। तो 9 से विभाजित करने का नियम क्या होता है कि जो 9 से विभाजित करना है जब, तो आपको क्या देखना है कि ये जो संख्या है का योग करने पर 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐड। तो 2 प्लस, पहले यहाँ पर सही से लिखेंगे, तो क्या है, 2 प्लस के कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, जो कि आपका 9 से नहीं कटता है। तो इसमें और क्या जोड़ दिया जाए कि आपकी ये संख्या कितने से 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए, तो इसमें 3 ऐड किया जाएगा। कितना, 3 ऐड करने पर आपकी जो संख्या आएगी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, तो देखना है, यहाँ पर 213 है, अब इसमें जब 3 ऐड किया जाएगा तो 216 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो क्या है, 2 का 2 रहेगा प्लस 1, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। तो अब क्या करना, 6 1 7 और 2 9 जो आ गया, अब 9 से विभाजित होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका आंसर आना क्या है, तो ध्यान देना है, आपका आंसर आना 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि रूट 4600 प्लस रूट 540 प्लस रूट 1280 प्लस रूट 250 प्लस रूट 36 दिया गया है। तो अब निकालना क्या है कि, तो आपको देखना है इस प्रकार के प्रश्न में कि जो रूट कितना दिया गया है, 36 दिया गया, तो एक किसका स्क्वायर रूट होगा, तो आपको ये देखना है कि ये 6 का वर्गमूल हो जाएगा, बिल्कुल। अब जो 6 का वर्गमूल हुआ, तो अब 250 में जब 6 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। जबकि 256 जो है आपका स्क्वायर रूट कितने का होगा, 16 का, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर ऐड किया जाएगा कितना, 16। जब 16 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 1296 आएगा। 1200 जब 96 आएगा तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो ध्यान देना है आपको, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, अगला देखेंगे, यहाँ पर अगले में जोड़ेंगे कितने, 36 को, तो कितना हो जाएगा, 576 आएगा। जबकि 576 जो है जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका आएगा, तो ध्यान देना है आपका 24 का आएगा, कितने का, 24 का आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड किया जाएगा कितना, 24, जो कि आपका 4624 आएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 68, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लासा एंड मासा से प्रश्न है। तो कैसे करना है कि 133 और 112 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो कैसे करना, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या करना है, जब 133 लिखा है और 112 लिखा है तो अब आपको क्या करना है, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचा और 3 में से 1 गया 2 बचा, मतलब आपका कितना बच गया, 21 बचा। 21 तो इसमें है नहीं है, तो 21 जब नहीं है तो आपको ये देखना है कि इसके क्या है, फैक्टर कर सकते हैं 7 × 3। तो इसमें जो बड़ी संख्या है आपका आंसर हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगी, 7, जो कि बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना, 7 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 19 और 969 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या पूछी गई तो आपको करना क्या है, महत्तम समापवर्तक। और तो इसकी ट्रिक क्या है, जब संख्या निकालना है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, एलसीएम क्या लिख लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, HCF। तो अब ये आपको क्या करना है, बराबर फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई कौन सी संख्या, सेकंड संख्या। तो अब आपको निकालनी कौन सी संख्या, पहले यहाँ देखेंगे एलसीएम और HCF। एलसीएम दिया गया है आपका कितना, 969 दिया गया है, जबकि HCF दिया गया है आपका कितना, 19 दिया गया। तो बराबर अब संख्या कौन सी दी गई ये देखना है कि संख्या दी गई, यदि एक संख्या कितनी है, 57। एक संख्या मतलब पहली संख्या जो दी गई है आपकी 57 यानी 57 दी गई है, जबकि दूसरी संख्या आपको क्या करना है, निकालनी है। तो कैसे करेंगे, आपको ये देखना है, 19 तिया कितना हो जाएगा, 57। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। इसका मतलब जो दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, दूसरी संख्या आपकी आएगी 323। कितनी आएगी, 323 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया कहाँ गया है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 323 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको ये देखना है कि यदि एक आयत, एक जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है, 20%। तो जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 20% का आपको देखना है कितना आएगा, 20% बराबर आएगा 1/5। 1/5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले यदि 5 है तो वृद्धि होने पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि तो 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या है कि इसमें क्या दिया गया, चौड़ाई 30% है। अब जब 30% है तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी क्या आएगी, 30%। 30% की फ्रैक्शन आएगी आपकी 3/10। 3/10 जब 10 आएगी तो आपको ध्यान देना है कि जो 10 है तो अब क्या है, वृद्धि 3 की हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पने कितना होगा, 50 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 13 छिंग कितना होगा, 78। अब क्या है, इनका निकालेंगे आप क्या, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, डिफरेंस जब निकालेंगे, जैसे 50 और कितने का, 78 का आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, बिल्कुल आएगा। आपका 28 तो आया, मतलब क्या है, 28 तो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 50 से।
तो अब क्या मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 दूना 10। अब 28 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 दूनी आपका हो जाएगा कितना 56, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 56% निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56% आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि 21 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत पूछा है तो आपको ये देखना है किस वस्तुओं को बेचकर मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस। तो आपको ये देखना है कि जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक क्या है ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है तो लिखना क्या है, बराबर सेलिंग प्राइस, और यदि लाभ है, लाभ मतलब प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यदि हानि होती है तो प्लस करेंगे। तो जब कॉस्ट प्राइस आप निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस लिखेंगे बराबर सेलिंग प्राइस, यहाँ कितना दिया गया 21 रुपये, जबकि लाभ कितना दिया गया 1 रुपये। अब क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका 20 आएगा। कितना आएगा 20 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। और जबकि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया था, सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 21 रुपये, और पूछा क्या है कि लाभ परसेंट बताएं। तो आपको ध्यान देना है कि जब कॉस्ट प्राइस आपका 20 निकल कर आया है और जबकि क्या है सेलिंग प्राइस कितना था 21 रुपये, तो अब आपको ये देखना है कि जब 20 रुपये की वस्तु को 21 में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ बिल्कुल, लेकिन कितने पर हुआ, ये 20 पर हुआ बिल्कुल हुआ। अब क्या है परसेंट निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से 100 से करेंगे, 1 0 से 1 0 और 2 पंच 10। इसका मतलब क्या है 5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5%, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक विक्रेता 60 रुपये में 12 केले खरीदता है और 32 रुपये में 5 केले बेचता है, उसे हुआ लाभ परसेंट में कितना होगा। लाभ परसेंट में पूछा गया है तो इस प्रश्न को कैसे करना है, यदि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको क्या करना, जो रुपए हैं हमेशा ऊपर लिखने हैं, कितने हैं 60 रुपये, और जो वस्तुएं हैं कितनी हैं 12 केले हैं, तो हमेशा क्या लिखना है नीचे लिखना है। अब इसके बाद आपको ये देखना है बाद में क्या है 32 रुपये, तो 32 रुपये ऊपर लिखेंगे, जबकि केले हैं तो एक कहाँ लिखेंगे नीचे। अब जो 12 और 5 है, 12 और जब 5 का आप क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने पर आएगा आपका कितना 60 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 60 आएगा। तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 60 से कर देना है, और क्या करना है इसके बाद आपको काट देना है। तो 12 पंच कितना हो जाएगा 60, और जबकि 5 एकम 5 और इसके बाद 5 दूना 10। अब क्या है जो ये देखना है कि 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 इंटू में 5 तो कितना आएगा 6 पंच 30, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 300 बराबर यहाँ पर आ जाएगा कि 12 दूनी 24, 12 × 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। मतलब जो 300 की जगह कितने 384 हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो 84 ज़्यादा, लेकिन कितने पर हो रहे हैं 300 पर। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए। अब क्या है 3 दूना 6 और 3 8 24। इसका मतलब आपका आंसर आएगा 28%, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 28% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका
5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी कितने समय में? तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है क्या है, आपको ये देखना है दोस्तों। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि गुना के बाद क्या करना है, माइनस का 1 करना है, और यदि समय पूछा जाए तो दर लिखनी है, और दर पूछा जाए तो क्या लिखना है, समय लिखना है। अब क्या है, आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि 5 गुना कितने वर्षों में। जब वर्षों में पूछा गया है तो दर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। अब क्या है, पूछा गया दर, तो देखना क्या है, तो आपको करना क्या है कि 3 गुना था, जो गुना है उससे 1 कम करना, तो 2 हो जाएगा। बिल्कुल नीचे क्या है, जितने वर्ष दिए गए, कितने दिए गए, 5 वर्ष। अब क्या है, अब आपको ये देखना है कितने वर्षों में 5 गुना, तो क्या हो जाएगा कितने वर्षों में, तो बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर गुना, जबकि माइनस का 1 और यहाँ पर समय लिखा तो यहाँ समय 2 लिखिएगा। क्या लिखा जाएगा, समय यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे, यहाँ पर 2 या T1 T2 कर लेंगे। अब क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2/5 तो हो गया। अब कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना पूछा है, तो आपको ये देखना है कि गुना से 1 कम करना, तो यहाँ पर कितना होगा, 4, और क्या है वर्षों में, तो यहाँ पर आपका T2 हो जाएगा, क्योंकि T1 का मान रखा है 5, तो अब काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। जबकि अब तिर्यक क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना है 5 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। इसका मतलब T2 निकल कर आएगा कितना, 10 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। औसत पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस के 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान देना है 2n प्लस का 1, और इसके बाद क्या नीचे क्या लिखा जाएगा 6। तो आपको ये देखना है कि n का मान क्या दिया गया, 10 दिया गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या डायरेक्ट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में 10 दूना 20 और 1 कितना आएगा 21। नीचे क्या लिखना है 6, तो 6 से तो नहीं कटेगी पूरी संख्या कोई सी भी, तो 3 से 3 दूना 6, 30 7 21 हो जाएगा, और 2 पंच कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या है, आपको ये देखना है कि बचा कितना है कि 11 पने 55, और 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 पने 35 आएगा, और 7 पने 35 और 3 38, मतलब 385 आ गया। अब जब एवरेज निकालना है तो कुल और अपॉन में क्या होता है, जो संख्या है उतनी, तो आपको ये देखना है कि 10 संख्याएं दी गई हैं, तो 10 से क्या कर देंगे डिवाइड, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 10 ती, अब क्या 8 बचा, 10 8 कितना होगा 80, भाग नहीं जाएगा, 10 पने 50, इसका मतलब 38.50 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा 38.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, 9 और 15 का तीसरा समानुपातिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, b² अपॉन में ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब जो b का मान दिया गया है इसमें कितना 15 है, तो 15 या तो स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, या फिर 15 मल्टीप्लाई 15। अब क्या है, नीचे क्या लिखना है 9, आपका आंसर आ जाएगा, काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15।
अब क्या है यहाँ पर 3 5 15, तो 5 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 25 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। क्या आएगा दोस्तों 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न है आपका, कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। गति पूछी गई तो आपको क्या करना है कि 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर लिख लेंगे। अब क्या करोगे, आपको ये देखना है कि 5 घंटे में 1800, तो 1 घंटे में क्या, तो आपको क्या करना है 5 से भाग कर देना है जब 1 घंटे का निकालना है। अब क्या है आपको ये देखना है कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाता है तो 5 बटे क्या है 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्या आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड निकल कर, तो 5 से तो 5 काट देंगे और 18 एकम 18 हो जाएगा और 0 का 0, मतलब कितना आ जाएगा 1, मतलब 100 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 100 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में एक काम कर सकते हैं, 90 दिनों में क्या है एक काम कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं पूछा गया है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जो 6 घंटे लिखा है 6 लिख देना है। इसके बाद क्या है, जो आदमी है तो क्या करना है 10 आदमी तो 10 लिख देना है, और कितने दिन में कर रहे हैं 90, तो ये दिन लिख देना है। अब क्या करोगे, अब इसी प्रकार आगे लिखना क्या है कि बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रतिदिन है कितना 15 घंटे, तो 15 घंटे लिख देंगे, और यहाँ पर आदमी कितने हैं 6, और पूछा क्या गया है कि उस काम को पूरा करेंगे कितने दिन में, तो क्या है यहाँ पर D2 लिख देंगे, मतलब डे। अब क्या है इनको काटेंगे, जब काटेंगे तो 15 छिक्का कितना, 15 छिक्का 90 होता है, और 6 से जब 6 काटेंगे तो 6 कट जाएगा। अब D2 बराबर बच क्या गया है, तो 60 बच गया है, जो कि आपका D2 मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 दिन। 60 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 दिन, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका कि 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 81 है, यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या है, हटाई गई संख्या का मान पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। जो 7 संख्याओं का समुच्चय मतलब क्या है माध्य, तो माध्य कितना हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 81 है, 81 तो है, लेकिन अब आपको ये देखना 7 है संख्या, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 8 56, इसका मतलब कितना आ जाएगा 567। अब इसके बाद तो क्या पूछा गया, एक संख्या को हटाया जाता, एक संख्या को हटाने पर कितना माध्य हो जाएगा 78, तो 78 तो होगा माध्य, जबकि एक संख्या हटाई तो कितनी बची 6। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 6 8 कितना होता 48, कैरी आएगी 4, और 6 7 42, और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 7 42
अब इसके बाद जो कैरी बची थी 4, तो कितना हो गया 46। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है 7, मतलब 17 में से जब 8 गया तो कितना बचा 9 बचेगा। और यहाँ क्या है 7, 16 में से जब 7 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। यहाँ पर कैरी आएगी 5 में से 5, तो क्या आ जाएगा 99। जो आपकी जो संख्या आएगी तो कितनी आएगी 99, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति, मतलब गति का मतलब क्या, स्पीड पूछी गई है। तो जब ऐसा प्रश्न दिया जाए तो आपको ये देखना है कि जो गति है, गति मतलब क्या, चाल, चाल बराबर होता क्या है, तो आपको देखना क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब क्या करना है, जो दूरी है कितनी है 400 मीटर है और कितनी है 300 मीटर, लंबे पुल को कर रही कितने 70 सेकंड में पार, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 700 मीटर क्या आ जाएगी आपकी दूरी। जबकि कितने सेकंड में पार कर रही 70 सेकंड में, 70 सेकंड में तो पार कर रही। अब क्या है किलोमीटर प्रति आवर में जब पूछा गया तो मल्टीप्लाई आपको करना है क्या 18/5 से, किससे 18/5 से। और अब क्या काट देंगे, जब काटेंगे 1 0 से 1 0 और 7 से, तो 7 दाम 70, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। और अब आपको ये देखना है कि 18 दूने कितने हो जाएंगे 36, मतलब 36 किलोमीटर प्रति आवर, 36 किलोमीटर प्रति आवर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियां खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। टॉफ़ी की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि जो टॉफ़ियां हैं तो हमेशा आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, जो रुपये होते हैं उसको हमेशा ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिख दिया क्या 1 रुपये, और जबकि जो वस्तुएं हैं उसको लिखना पड़ता है नीचे, तो कितना हो गए 10 टॉफियां हैं तो 10 नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्या है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 25% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 125, जबकि नीचे कितना आएगा 100 पर क्या है 25% 125। अब क्या है ये देखना है, बराबर लगाएंगे तो 1 रुपया में कितनी टॉफी, तो रुपया आपको क्या लिखना है ऊपर लिखना है, जबकि वस्तु नीचे, तो x ज्ञात करना है जो वस्तु है। अब क्या है काट देंगे, जब काटेंगे तो क्या आएगा 5 दूना 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, इसका मतलब 25 चौको क्या हो जाएगा 100। अब जो इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 8। कितने हो जाएंगे दोस्तों, टॉफी बेचनी चाहिए तो 8 बेचनी चाहिए, क्योंकि जब 1 रुपये में 10 टॉफियां खरीदी हैं और 25% का जब लाभ चाहिए आपको, तो 1 रुपये में टॉफी कितनी बेचेंगे 8, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 18 गेंदों को ₹900 में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। जो गेंद का लागत मूल्य पूछा गया है तो आपको ये देखना है कि 18 गेंदों को बेचने पर क्या है 900 रुपये में बेचने पर क्या है 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो जब 18 गेंदें हैं और 6 क्या हो रही हानि, तो इनमें से क्या 18 में से जब 6 को घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, या देखो 18 में से जब 6 घटाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो अब 12 की वैल्यू दी गई है आपकी कितनी 900 रुपये। जब 12 का मान दिया गया आपका 900, तो 1
का कितना हो जाएगा, तो 12 से काटेंगे, 12 7 84 हो जाएगा और 12 पंचन कितना हो जाएगा 60, जो कि एक गेंद का लागत मूल्य पूछा गया। तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना आ जाएगा 75 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन से सरलीकृत करें। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है कि 17 का 17 लिखेंगे, जबकि माइनस है तो 4 पॉइंट कितना लिखा जाएगा 5, और नीचे क्या भाग है, जो भाग में क्या है नीचे आ जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब क्या है प्लस लिखा जाएगा 1 पॉइंट कितना 3, जबकि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0.6 से प्लस 0.4। अब क्या है आपको ये देखना है कि जो 17 है अब काटेंगे तो 9 पन्ना कितना आ जाएगा 45 तो आएगा, क्या आ जाएगा 45, तो इसका मतलब क्या है 0.5 आ जाएगा। अब इसके बाद देखना क्या है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद क्या एक संख्या थी, तो दशमलव के बाद एक संख्या आ गई। अब आपको ये करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। तो अब आपको ये देखना है कि कितने जो जीरो थे, कितने मतलब जो दशमलव के बाद संख्या 1 1 थी, तो अब क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आ जाएंगी 2। अब इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 0.4। अब इसके बाद आपको देखना क्या है कि ये 5 लिखा है, तो प्लस में क्या आया 0.5 आया, और ये कितना है 17, तो क्या करना है माइनस, तो माइनस तो करना है। इससे पहले आपको क्या करना प्लस, तो प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना है कि 8 ये हो गया बिल्कुल, 8 में जब 4 को नहीं 8 हो गए बिल्कुल हो गए। अब जब 8 है और यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो 8 में तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो 8 के 8 लिखा जाएगा। अब क्या होगा 7 में जब ऐड होगा कितना 4, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 11, मतलब 1 आ गया। अब एक कैरी आई तो क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 दशमलव कितना 18 आ गया। अब इसके बाद प्लस के बाद क्या है 0.5 और माइनस क्या है 17। अब इसके बाद आगे और सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे क्या कि इसको और इसको आप ऐड करेंगे, मतलब 17 में जब एक ऐड होगा तो 18 और दशमलव के 18, तो 18.18, और जब 18.18 है 18 दशमलव क्या आ जाएगा 18 में से क्या है माइनस के क्या होना है 0 पॉइंट कितना होना है 0.5 आपका क्या होना है माइनस होना है। तो कैसे निकलेगा, तो 8 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 6, और जब यहाँ कैरी जाएगी तो कितना आ जाएगा 17.68 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17.68, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। औसत पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि 17वीं पारी में कितने थे 87 रन, 87 थे। अब इसके बाद कितने 3 रन बढ़ रहे, तो पहले 87 तो हैं। अब आपको ये देखना है कि 17वीं पारी 17 में कितने 3, तो 17 क्या करेंगे 51। जब 51 किया जाएगा तो 87 में से आप क्या करेंगे 51 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3, इसका मतलब 36। अब आपको ये देखना है कि 3 रन बढ़ जाता है। जब 3 रन बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है कि जो 36 तो थे, अब इसमें जब 3 रन बढ़े तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 39, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर ₹3600 में बेचा गया
उसका अंकित मूल्य क्या था। अंकित मूल्य पूछा गया है, जैसे रुपये 3600 हैं बिल्कुल। अब आपको देखना क्या, 25% की छूट दी गई। जब 25% की छूट दी गई है तो क्या है, जो 100 रुपये की वस्तु थी इस पर 25% की छूट दी गई, इसका मतलब 75। तो 25 × 75 हो गया, 25 चौको 100। जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब क्या है 1200 आएगा। जब 1200 का मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4800, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब डॉट इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। जब औसत पूछा गया तो आपको क्या करना है, ये संख्या कौन सी हैं, तो विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो आपको औसत निकालने के लिए क्या करना है, n² आपका आंसर निकल आएगा। जब n² करेंगे मतलब किसका, n बराबर कितनी संख्याएं दी गई 25, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25। तो अब आपको क्या करना है, n का करना स्क्वायर, मतलब 25 का जब स्क्वायर किया जाएगा 625 आएगा, और संख्या कितनी है 25, तो 25 से भाग किया जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और कितना 25 पंचा 125। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, जो कि 25 आ जाएगा। अब इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है कि रूट 0.000441 का मान क्या है। मान पूछा गया है इसका, तो आपको क्या करना है, जब भी वर्गमूल है तो वर्गमूल को आपको ये देखना 2 का जोड़ा बनता है। जब 2 का जोड़ा बनेगा तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो ध्यान देना है 2, 2, 4, 2, 6 संख्याएं हैं। तो आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 3 आएंगी, तो 0 हो जाएगा। और ये जो 441 है किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लिख देंगे तो क्या 0 लिखा है तो 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट, फिर 021 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।